सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु महिमा जब निराली। सतगुरु महिमा जब निराली। दया में हर बरसाए। दयान में हर बरसाए। करे तपस्या संगम तट पर। करें तपस्या संगम तट पर। गुरु को याद बनाए। गुरु को याद बनाए। आओ प्रीतम नामी आओ। आओ प्रीतम नामी आओ। याद तुम्हारी आवे। याद तुम्हारी आए। सतगुरु स्वामी मिलन होए जब। सतगुरु स्वामी मिलन होए जब। दिल की कलियां खिल जाए। दिल की कलियां खिल जाए। दरस परस मुक्ति का नाका। दरस परस मुक्ति का नाता। दया धर्म बन जाए। दया धर्म बन जाए। पावन नगरी प्रयागराज है। पावन नगरी प्रयागराज है। चरण शीस झुकाए। चरणन शीस झुकाए। सतगुरु तुम घट घट के वासी। सतगुरु तुम घट घट के वासी। पुराण पुरुष तो हो अविनाशी। पूरण पुरुष हो अविनाशी। तुम मन मंदिर समाए। तुम मन मंदिर समाए। याद तुम्हारी निस दिन आए। याद तुम्हारी निस दिन आवे। दया कृपा बन जावे। दया कृपा बन जावे। हे मेरे रघुवर सतगुरु स्वामी। हे मेरे रघुवर सतगुरु स्वामी। तुमको शीस झुकावे। तुमको शीस झुकावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मृत्यु लोक है। हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं। इस मृत्यु लोक में हैं। इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के कर्म विधान बने हुए हैं और
नाना प्रकार की दिक्कतें। हमको तुमको ये मनुष्य रूपी मानव कोल दिया गया है सिमरन ध्यान भजन करने के लिए, कि प्रभु का भजन करके प्रभु को प्राप्त कर लेना है। पर ये जीवन वृथा अकारक चला जाता है। जो कार्य प्रभु के भजन के लिए दिया गया है, कार्य करना चाहिए, प्रभु के भजन में मन लगाना चाहिए, वो काम हम नहीं कर पाते। हमारे पास टाइम नहीं निकलता, खेती दुकान दफ्तर बाल बच्चों की सेवा उतने में ही थक जाता। तो संतों ने एक सरल रास्ता बनाया, सरल रास्ता बनाया और सबसे पहले समझाया कि ये मनुष्य मानो कोल मंदिर किराए का मकान प्रभु ने, ईश्वर ने तुमको दिया कुछ दिन के लिए। 100 साल रहोगे, 50 साल रहोगे, 70 साल रहोगे, 80 साल रहोगे, 120 हद से हद रहोगे, इससे ज्यादा नहीं। संतों की महिमा है जो 140 साल 50 साल पार करते हैं। प्रेमियों, तुम्हें मन अपने सदगुरु में लगाना। सदगुरु नहीं मिले तो भी तुम्हें राम नाम का जाप करना है, और सदगुरु मिल जाए तो शब्द मिलेगा। शब्द मिलेगा तो प्रभु ईश्वर के दर्शन होंगे, घटपट खुलेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। इस संगम तट पर इस समय लाखों लोग आए हुए हैं, जो अपने अपने टेंट रावटियों में बैठ करके अपने अपने मत के अनुसार प्रभु का भजन कर रहे हैं। कोई राम जाप, कोई शिव पुराण, कोई माता रानी का, तो कोई राधा रानी का, तो कोई कृष्ण भगवान का, श्याम का, राम का भजन कर रहा है। जिसकी जैसी श्रद्धा। सदगुरु बतलाते हैं सबसे परे राम नाम का सच्चा मंत्र, ये महामंत्र मुक्ति दिलाता है। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सदगुरु के चरणों में मत्था टेका जाता है, 2 बूंद आंसू के गिराए जाते हैं, और सदगुरु से कहा जाता है कि हे प्रिया, हे परम प्रभु, हम पर दया करके हमें निर्धाम अपना धाम दे दो। पर प्रेमियों, संतों के पास लोग जाते हैं, रुपया पैसा, तरह तरह की बाधाएं, बाल बच्चों की, घर की, इधर की उधर की, मुक्ति को नहीं मांगते, केवल जुक्ति को ही मांगते हैं। लोग तो अपने कांटे में फंसा लेते हैं नामदान देकर। नहीं तो जो जाता है, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मोटर मिल जाए, अच्छी बीबी मिल जाए, अच्छी टीवी मिल जाए, सब कुछ यही मिल जाए, और प्रभु मिले या ना मिले उससे कोई मतलब। पर वो संत हैं कि वो कहाते हैं जबरदस्ती प्रभु को, और प्रभु बैठे हुए हैं राम कि हमें कोई याद करे तो हम उससे मिलने जाएं। देखो जंगलों में वो अयोध्या से निकले, निकलने का बहाना बन गया कि कई माँ ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास नियुक्त कर दिया। अब वो अयोध्या से निकले, सिंहवेरपुर आए, और इसी प्रयागराज से होते हुए चित्रकूट चले गए। 12 वर्ष तक चित्रकूट में ही रहे,
और वही तपस्या की। इसलिए चित्रकूट पर में तपस्या करने के लिए साधु संत महात्मा जाया करते कि जब राम जी ने यहाँ तपस्या की तो मैं भी तपस्या करूंगा। प्रेमियों, इस त्रिवेणी संगम तट है, यहाँ कल्पवास के लिए सभी लोग आए, अपनी अपनी मुरादों को लेकर, इच्छाओं को लेकर के, मनोकामनाओं को लेकर के कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेमियों, समरस सदगुरु से मुक्ति मोक्ष निधान ही मांगा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। देने के लिए वो सब कुछ देख रहे हैं कि इन्हें क्या देना है, क्या लेना है और क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो प्रेमियों, अब यहाँ आप स्वर्गलोक के नाके पर बैठे हो और इधर ये मृतलोक, इस मृतलोक में सदगुरु बतलाते हैं कि ये तुम्हारा मनुष्य रूपी मनोपोल मंदिर, किराए का मकान, इसमें कई कुंडलिनियां। पहले संत महात्माओं के दरबार में कुंडलिनियों को जागृत किया जाता था, अब भी जागृत किया जाता है। कुंडली जब जागृत हो गई, एक देवता जागृत हो गया तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, फिर प्रभु राम, फिर ब्रह्म। तो कुंडलियां क्या है? गुदाद्वार, गणेश और सावित्री, और लिंग चक्र क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती। नाभि चक्र क्या है? विष्णु और लक्ष्मी। वक्ष चक्र क्या है? शिव और शक्ति। कंठ चक्र क्या है? आद्या महाशक्ति। इस कंठ चक्र में जब जीवात्मा उतर आती है तो नाना प्रकार के स्वप्नों को देखती है। और इस वक्ष चक्र में जो भगवान शिव, जो आद्य नाम निर्गुण निराकार शिव, अनामी महाप्रभु और शिव वासता है, रहता है, इनके साथ शक्ति रहती है, माता शक्ति। अगर शक्ति ना हो तो शरीर नहीं चलेगा। शिव नहीं होंगे तो आराधना नहीं होगी। तो ये शिव शक्ति का प्रभाव है जो तुम्हारा वज्र का सीना होता है। प्रेमियों, आगे ब्रह्मांड है, त्रिलोकपति नाके पर बैठे हुए हैं, नाके पर जाओ। स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऊपर जब चलते हैं, शिवपुरी ब्रह्मपुरी आद्या महाशक्ति का देश, देवी आद्या महाशक्ति के दर्शन प्रसन्न होने के बाद प्रभु राम का देश, राम के दर्शन, माया देवी के दर्शन, तमाम अनन्य प्रकार के दर्शन होते हैं। गुरु ज्ञान देता है, दिव्य दृष्टि, सच्चे ज्ञान चक्षु, थर्ड आई खुलने पर ये सब होता है। दूसरी प्रकार से कोई देवी देवता सिद्ध हो जाए तो अंदर में बोलने लगे, वो सबका इतिहास बताने लगे, सबकी हिस्ट्री बताने लगे, तो ब्रह्म के समान होता है। त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि से नीचे ये सब नहीं होता। त्रिकालदर्शी है जो भूत भविष्य को देख सकता है, ब्रह्म ऋषि है जो इसका ज्ञान कर सकता है, वो बतलाता है। प्रेमियों, तुम्हें प्रभु राम ने ये जीवन दिया है अमोलक, फिर नहीं मिलेगा, बारंबार ये नहीं मिलता। तो तुम्हें हरि का भजन, राम का भजन, राम नाम का गुणगान, श्याम का गुणगान, गोपाल का गुणगान, प्रभु का गुणगान करना है। ज्ञान की गंगा में नहाना है। ये देश नाशवान है, यहाँ कोई अजर अमर नहीं, यहाँ आया है सो जाएगा,
राजा रंग फकीर सबको जाना और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे और अपने अपने हिसाब से काम कर रहे। तो जाना है नील गगन में धसाए सुरतिया, नील गगन में धसे सुरतिया, सतगुरु दया मंझारी, सतगुरु दया मंझारी। ये जो नीला गगन है, इसी तरह का गगन हमारे तुम्हारे इस मस्तिष्क में ब्रह्मांड में स्थित है। इस नीले गगन के पार हमारा प्रीतम रहता है, हमारा ईश्वर रहता है, हमारा ब्रह्म रहता है, हमारा पार ब्रह्म रहता है, हमारा महाकाल पुरुष रहता है। पर इस रतिया धसेगी कैसे? जब सतगुरु से नाम मिले, साथी प्रीतम सतगुरु से नाम मिल जाएगा, डोरी मिल जाएगी, सतगुरु आगे आगे और हम पीछे पीछे चलेंगे बिना गुरु के बल से। गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, गुरु जाना अनामी के घर चाहता हूँ। प्रेमियों, जब तक गुरु के चरणों का बल, गुरु की दया मेहर, सतगुरु की दया मेहर नहीं होगी, आप कितना भी भजते रहो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम, कुछ भी नहीं होने वाला। सतगुरु बोलता है, जिसने मेरे के अंदर प्रभु को देखा, भगवान को देखा, ईश्वर को देखा, ब्रह्म के रूप में देखा, उसी को मिला। जिसने बाबा समझा उसको बाबा ही मिलते हैं। प्रेमियों, बहुत से प्रेमी कहते हैं कि ये बड़ेला वाले सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, जय गुरुदेव नहीं बोलते। अरे भाई, हमको गुरु महाराज ने जो अंतर में आदेश किया, अभी तक तो जय गुरुदेव ही बोलते आए थे, अब सतगुरु जय गुरुदेव बोल रहे हैं। जब जय गुरुदेव असली भी बोल रहे, नकली भी बोल रहे, तो फर्क क्या होगा? इसलिए सतगुरु जय। सतगुरु कौन है? स्वामी जी महाराज। हम सतगुरु को मानते हैं, उनको निर्धाम नहीं भेजते। वो हमारे घट में विराजमान है, इसी धराधाम पर है। मैं उनको इस प्रकार मानता हूँ। किसी के पास करोड़ों लोग आते जाते हैं, मुझसे क्या लेना देना? अगर अरबों लोग इस प्रयागराज में आए, तीर्थ का तो फल मिल गया, लेकिन किसी के घटपट नहीं खुले, किसी को दिखाई सुनाई नहीं पड़ा, तो क्या फायदा प्रयागराज आने से? उसी तरह किसी के पास आपने भीड़ देखी कि लाखों लोग हैं, तो आप भी 10 लोग शामिल हो गए, 110 लाख हो गए। अरे प्रेमियों, इतिहास और समरस सदगुरु यही बताता है। क्या बताता है? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। उमा शंकर भगवान से, पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, मैं तुमको सत्य बताता हूँ, जो अनुभव अपने आप को हो वही सत्य है, दूसरे के कहने सुनने से मानना नहीं चाहिए। इसलिए जब आपको बताया जाता है सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में तुमको अनुभव होगा, तो अनुभव के लिए आप आइए। आपका घटपट खुल जाए, दिखाई सुनाई पड़े, तो अच्छी बात है। आप जिंदा हाजिर नाजिर तो मानते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि गुरु महाराज आ जाएंगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा।
ये जो 500 लोगों को हम जिंदा हाजिर नाजिर बता करके और रोज उगाही कर रहे हैं, वो धंधा ये प्रभु चलता रहे, बंद ना हो जाए। हम हाईलाइट में रहे, दिखाई सुनाई हमें पड़े या मत पड़े, जय गुरुदेव बोलो जाने जय गुरुदेव, और जो 150 देव का ले तो ये काम नहीं। प्रेमियों, भारतवर्ष में हमारे सदगुरु को जिंदा हाजिर मानने वाले करोड़ों लोग हैं। एक जगह पर बैठ जाएं तो पूरा मेला लग जाए, पर उनका मत है कि ये होगा वो होगा। गुरु महाराज ने कहा है कि जब एक संत एक स्थान छोड़ करके चला जाता है तो उस जगह पूरी हलवा बना करके खाने और पूजनीय स्थान रह जाता है। जिसको पूरी इबादत का ज्ञान न हो वो नाम नहीं देता, और जो अनुभव कराता है उसी के साथ रहना चाहिए, वही पूरा होता है। प्रेमियों, अनुभव न हो, महफिल हो, क्या फायदा। शपरू साहब निजामुद्दीन के औलिया के पीछे क्यों घूमते थे? वो पूरे थे और उन्हें पूरा चाहिए था। और देखो, राम जी से मिलने, राम जी के जमाने में थोड़े ही लोग थे। भरद्वाज मुनि बसे परागा, उधर तमाम ऋषि गण थे, और शिवरी भगवान के सहारे रास्ते में बैठे थे। और कितनी महफिल थी। जब तक प्रभु राम यहाँ धरा पर रहे तब तक कहा राजा राम रघुराई राम, प्रताप को सुना कि अहिल्या को तार दिया, रावण को मार दिया, लेकिन जब गुप्तार घाट में चतुर्भुजी स्वरूप से प्रकट हुए तो कहा भगवान है, भगवान है, भगवान है। उसी तरह सदगुरुदेव भगवान प्रकट होंगे, सब कुछ होगा और परिवर्तन होगा, भयानक होगा, जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। पर प्रेमियों, उसके लिए वक्त के समरथ सदगुरु की जरूरत है। वो वक्त का सदगुरु प्रकट होकर के आ जाए, काम शुरू हो जाए। इस तरह काम तो कोई नहीं होगा। राम जी जब धनुष बाण उठाएंगे, राम का राज्य है, सफाई वही करेंगे, उनके कारिंदे करेंगे, उनकी सत्या करेंगी, हम लोग थोड़े करेंगे। ये राम का राज्य है और हम राम राज्य चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राम का राज्य है, किसी के घर में ताला न लगे। सतयुग जोगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान करें भो। सब विज्ञान, सबका विज्ञान तेज है, सबको अनुभव अनुभूति होती हो, सबको दिखाई सुनाई हो, सबको गुरु का ज्ञान है। तो प्रेमियों, जब गुरु का ज्ञान हो जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा आगे भी व्यवस्था जो होगी वो बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था होगी। अरे प्रेमियों, आप लोगों से पूछा जाए तो कहते हैं गुरु महाराज ने कहा दिखाई सुनाई पड़े मत बताना। तो गुरु महाराज ने ये कहा है कि मुझको निर्धाम भेज देना, असमर्थ घोषित कर देना, ये कहा है कि मुझको कहना। अरे प्रेमियों, जब अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा तो 5 महात्मा तहसील में, 20 महात्मा जिले पर, तो जिसको दिखाई सुनाई पड़ेगा तो वही तो रखे जाएंगे कि कहीं और रखे जाएंगे। वहाँ बंद करके देखेंगे कि इन्होंने पाप किया है नहीं किया है, पुण्य किया है नहीं किया है।
एक हफ्ते के अंदर में अगर दरोगा साहब चोरी का पता नहीं लगा सकते तो सरकारी खजाने से उसकी जो चोरी हुई है उसको दे दिया जाए और चोर पकड़ा जाने पर उससे पूछा जाएगा तुमने चोरी क्यों की। महाराज हमने चोरी इसलिए कि उसको दे दिया जाए। दोबारा चोरी करने पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। तो ये 20 महात्मा जिले पर और 5 महात्मा तहसील में, तो ये बताओ प्रेमियों इस 10 साल में लोगों ने बड़े बड़े झंडे गाड़े, डंडे गाड़े, कितने महात्मा तैयार किए जिनको अनुभूति होती हो दिखाई सुनाई करता हो, जो गुरु के काम को करता हो कि गुरु के मत के अनुसार होता हो। गुरु महाराज ने कहा मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा, तो जिसे अनुभूति होगी दिखाई सुनाई पड़ेगा, उसी के पास आध्यात्मिक शक्तियाँ होंगी, उसी के पास राम प्रभु का बाण होगा, राम प्रभु का धनुष होगा, राम की कृपा होगी, वही चलाएगा। जिसे दिखाई सुनाई नहीं पड़ता खुद से कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। क्या कहेगा? गुरु महाराज सन 1952 में से कई सालों तक अंगूठा रखते थे मत्थे पर, कहते देखो इसी जगह पर प्रभु मिलेगा, और लोगों को अनुभव होता था। जब अनुभव हुआ तब जुड़े, उसके बाद भविष्यवाणी करना शुरू किया और उस तरह से जुड़े तो कुल मालिक पूरे समर्थ हनामी महापुरुष। अब उनकी संगत को कोई कैसे भी तोड़ मरोड़ ले। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों आगे खेल होगा, उसको खेल को देख करके तुम भयभीत मत होना, पैर मार देना, बालू की दीवार है पास हो जाओ। पर प्रेमियों में तो देख रहा हूँ कि पैर मारने को कौन कहे, जिसने पैर मारा उसी को मारने को लोग तैयार हैं। जिसने अपने सच्चे स्वामी को स्वामी समझा, प्रभु समझा, राम समझा, उसी को तैयार है कि भाई राम तो दूसरे हैं, वो राम तो चले गए। क्यों प्रेमियों, जरा जोर से बोलना। त्रेता में जो राम थे उन्हीं को आप लोग राम बोलते हो कि किसी और को? उन्हीं को राम बोलते। पर आप लोगों ने खाया पिया नहीं, जोर के नहीं बोले। इसलिए जब वही राम है तो राम तो वही रहेगा। पर यहाँ प्रेमियों लोगों ने भ्रांतियां बना दी कि राम कहीं चलाए। सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। स्वामी जी महाराज ने बता रखा है कि आगे आवाज आएगी जिनको वो नाम बताएंगे और वो समझाएंगे, वो कहेंगे। तो आवाज में गुरु महाराज ने मुझको बताया कि बच्चों इस सतगुरु जय गुरुदेव नाम में मैं सतयुगी अनाम जैसे पावर दे रहा। तो उन्होंने दिया, मैं उनको सबसे सतगुरु जय गुरुदेव बोल रहा हूँ। वो बोले तो मैं बोला, वो नहीं बोलते तो हम भी जय गुरुदेव बोलते। सतगुरु जय गुरुदेव बोलने वालों को अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है। आप लोग गाली बकते हो, जितना गाली देना चाहे दे सकते हो, दे लो। उनको अनुभूति होगी तो जरूर बताएंगे, चिल्लाएंगे अपने गुरु महाराज का। मीरा ने खूब चिल्लाया, विष का प्याला पिया। हृदय खूब चिल्लाए, काशी में पिटाई हुई। बुल्ला साहब, भीखा साहब, पलटू साहब और जितने साहब आए सब चिल्लाए। सबका ये हुआ। पर इस कलयुग में नकली बाबाओं का क्या होगा ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, वक्त ही बताएगा। प्रेमियों, जिसे प्रभु ने दिया है उसे तो प्राप्त करना ही होगा। हमको हमारे साथे सतगुरु से मतलब है,
साथ ही साथ सुमरन ध्यान भजन से मतलब है, अंदर में अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े उससे मतलब है। हम घाट पर सुबह शाम बैठेंगे, आप तंत्र मंत्र करते हो, और इस समय तंत्र मंत्र का इतना जन सैलाब आया है, जन उबाल आया है कि घर घर में परेशानी, घर घर में परेशानी। लोगों ने तंत्र मंत्र को एक ऐसा ढाल बना दिया है कि इससे स्प्रे कर दो, ये हो जाए, वो कर दो, वो हो जाए, और भूतों प्रेतों की संख्या तो कम है नहीं, बहुत ज्यादा। जब रोज जीव हत्या हो रही है तो प्रेत आत्माओं की बढ़ोतरी हो रही है। अब उसमें क्या किया जाए? अगर जीव हत्या न हो, जीवों पर दया हो, तो कुछ भी ना हो। यहाँ तो 10 रुपए के लिए गला काट दे रही है। तो प्रेमियों, सतगुरु स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जो भी भविष्यवाणी है वो फलीभूत होगी। उस भविष्यवाणी को कोई काट नहीं सकता है। अनुभव करना है, कुछ अंदर का सुनना है तो धाम बढ़ेगा, अंदर का सुनाया जाएगा। जो सोते हैं उन सोतों की खुराक दी जाएगी। ये तो मेला है, मेले में मेरा जैसा राम जी का, श्याम जी का और हनुमान जी का सबका वर्णन और सबका सम्मान। तो प्रेमियों, ये सूरत नीले गगन में धसेगी, चढ़ेगी, ऊपर जाएगी, उसको देखेगी, समझेगी, बंकनाल के टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊपर भी जाएगी, पर अभी तो राम के यहाँ जाएगी। राम जी का दरबार है, राम जी बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि ए राम जी और ए राम जी, दो राम जी, आप कहोगे एक राम जी। मैं समझाऊंगा कि कौन राम जी के ऊपर क्या लागू होता है, आप कहोगे कि हमें क्या पता है कि लागू होता है। आपने देखा नहीं, समझा नहीं, तो क्या करोगे? जो शिव है, शिव तो एक ही है, 10-5 तो है नहीं। पर ये बताओ, नीलेश्वर, पीलेश्वर, सुरपंचेश्वर, येश्वर, बद्रेश्वर, बुद्धेश्वर, रामेश्वर, बताओ बताओ कितने थे? शिव एक, स्वर बहुत से। तो आप काशीनाथ, विश्वनाथ बाबा, भोलेनाथ एक ही हैं। पर अब तरह तरह से हैं तो तरह तरह का रूप उनको बनाना पड़ेगा कि नहीं? वैसे राम जी हैं तो राम जी धराधाम पर आएंगे तो भय प्रकट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी प्रकट हो गई। और जब कार्य पूरा हुआ तो चले भी गए। आप लोगों को गुरु महाराज दर्शन बराबर देते हैं, 6 महीने में, साल में, महीने में, रोज। अब जिसकी जैसी भक्ति, जैसा भाव, पर गुरु महाराज के दर्शन होते। अगर गुरु महाराज के दर्शन नहीं होते तो आप लोग छोड़ देते कि नहीं, कहीं नए गुरु की खोज की जाए। प्रेमियों, मैं गुरु महाराज के बताने के अंतर के अनुसार जहां जहां बताया गुरु महाराज ने, मैं वहां गया। अब किसके रूप में वो बैठे रहते हैं, मैं वहां जाता हूं, अंदर में जो देखता हूं तो मिलते हैं, पर बाहर से नहीं मिले। बाहर से भी पता चला है कि प्रकट होने ही वाले। अब कितना समय है उसको स्वामी जी महाराज ही जाने।
पर अन्य जगह ये जो आपको बड़े बड़े वक्ता दिखते हैं, जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं, कहते हैं हम गुरु महाराज को जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं, जगह जगह स्टॉल लगाए हुए हैं। कहीं से आपको सूचना आती है कि गुरु महाराज हैं, अब आने ही वाले हैं, अब फला जगह है, फला जगह है कोई दिखाने वाला, बताने वाला? नहीं। और डींगे मारते रहते हैं और झूठ मूठ को कहते हैं बताएंगे तो बंद हो जाएगा। अरे मीरा ने बताया तो क्या बंद हो गया? हृदय ने बताया बंद हुआ? तो तुम्हारा क्या बंद होगा? गुरु तो वही, बंद कैसे हो सकता? तो प्रेमियों, राम नाम किसी के गुणगाने से कुछ घटा नहीं।